माता दी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कुल देवता कौन होते हैं। देखिए, कुल देवता वे होते हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से आपके परिवार में पूजन होते हुए आ रही है, जिनको आपका परिवार पूजते आ रहा है, जिसको आपके दादा परदादाओं ने पूजा, जिन देवता को, उनको कुल देवता कहते हैं। वे कई पीढ़ी से पूजाते हुए जो आ रहे हैं वो कुल देवता होते हैं। कुल देवता का पूजन करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि कई पीढ़ियों से आपका परिवार उनकी पूजन कर रहा है। और अगर आप कुल देवता को प्रसन्न करके रखते हैं तो कभी भी आपको धन की कमी नहीं होती है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है, आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होती है, वंश आगे बढ़ता है और कई प्रकार की सुख समृद्धि आपके पास आती रहती है, अगर कुल देवता प्रसन्न है तो। और अगर कुल देवता अगर रुष्ट है तो आपके यहाँ पर बीमारियाँ आती है। सबसे पहले तो वंश आगे नहीं बढ़ता, बच्चों की शादी ब्याह नहीं होते, व्यापार में रुकावटें आती है और तरह तरह की परेशानियाँ आती हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके कुल देवता कौन है तो आप किसी भी भैरू महाराज के सिद्धपीठ स्थान पर अर्जी लगाइए। देखिए, भैरव बाबा के 52 स्वरूप होते हैं, उसी में से एक कुल देवता होता है। सबके परिवार के कुल देवता अलग अलग होते हैं, लेकिन आप भैरू महाराज का कोई सिद्धपीठ स्थान है, जैसे माता वैष्णो देवी में भैरू महाराज बैठे हुए हैं, आप उनसे अर्जी लगा सकते हैं। या फिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो काल भैरव भगवान है, उनसे अर्जी लगा सकते हैं। किस प्रकार से अर्जी लगाना है कि हे काल भैरव भगवान, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे मनोकामना करते हैं कि हमारे कुल देवता के बारे में नहीं पता है, हम मूर्ख अज्ञानी बालक है, हमें हमारे कुल देवता के विषय में बताइए। और जिस दिन हमारे कुल देवता के विषय में हमें पता चलेगा तो हम उज्जैन में काल भैरव पर प्रसाद चढ़ाएंगे। इस प्रकार से जब आप काल भैरव से प्रार्थना करते हैं, भैरव महाराज से प्रार्थना करते हैं, तो आपको कुल देवता के विषय में पता चलता है। या इतना नहीं कर सकते तो आपके घर के पास में जो भी मंदिर है, उस भैरू बाबा के मंदिर में जाइए, हर रविवार के दिन जाइए, प्रसाद चढ़ाइए और भैरू महाराज से प्रार्थना कीजिए आप, तो आपको कुल देवता के विषय में अवश्य पता चलेगा। और जिस दिन आपको कुल देवता के विषय में पता चले तो आप साल में 2 बार कुल देवता का पूजन करें। उनके स्थान पर जाके, जहाँ भी उनका स्थान बना है वहाँ पर जाइए और साल में 2 बार पूजन कीजिए। और हफ्ते में 1 बार मंगलवार के दिन सुबह कुल देवी और कुल देवता का पूजन साथ में कीजिए। जब आप इस प्रकार से करने लग जाएंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, आपका वंश आगे बढ़ेगा और आपको सभी प्रकार की सफलता मिलेगी और सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़े रहें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें। जय माता दी।